झारखंड की राजनीति में पिछले कुछ महीनों में हलचल मच गई है। एक पार्टी जिसने राज्य को उसके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया, आज अपने ही नेताओं से कमज़ोर होती नजर आ रही है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा टूट रही है? क्या ये पार्टी अपने बिखराव को संभाल पाएगी, या फिर यह सब हेमंत सोरेन के मजबूत नेतृत्व की नई चाल है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि जेएमएम की स्थिति आखिरकार कैसी है। पूरी कहानी का सच सामने लाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 2 फरवरी 1973 को हुआ था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य आदिवासी के अधिकारों की रक्षा करना और झारखंड को एक अलग राज्य बनाना था। जेएमएम की स्थापना विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और कॉमरेड डॉक्टर अरुण कुमार रॉय ने की थी। शुरुआती दौर में विनोद बिहारी महतो पार्टी के अध्यक्ष और शिबू सोरेन महासचिव बने, लेकिन इस समय तक शिबू सोरेन आदिवासी समाज के उभरते हुए नेता बन चुके थे। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता 1989 के बाद मिली, जब पार्टी ने लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। उस चुनाव में जमशेदपुर, दुमका और राजमहल सीटों से जेएमएम के 3 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। इसके बाद पार्टी की राजनीतिक पहचान मजबूत हुई और उसे राष्ट्रीय मान्यता मिली। हालांकि इसके पहले 1977, 1980 और 1985 के चुनाव में पार्टी ने अपने तीर धनुष चुनाव चिन्ह को मान्यता दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। 1989 के बाद ही जेएमएम को अपने चुनाव चिन्ह के साथ पूर्ण मान्यता प्राप्त हुई, लेकिन 1980 में यह पार्टी टूटकर 2 गुट में बंट गई। जिन 3 लोगों ने मिलकर यह पार्टी को बनाया था, 1980 के आम चुनाव में ये लोग अलग हो गए। जेएमएम ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिससे विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के बीच मतभेद पैदा हो गया और पार्टी 2 गुटों में बंट गई। एक गुट के अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और महासचिव टेकलाल महतो बने, जबकि दूसरे गुट के अध्यक्ष निर्मल महतो, महासचिव शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष सूरज मंडल बने। हालांकि यह विभाजन ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और 1987 में निर्मल महतो की हत्या के बाद दोनों गुट फिर से एक हो गए। अब जब पार्टी को 1989 में राष्ट्रीय मान्यता मिली, तब 1991 के आम चुनाव में पार्टी ने 6 लोकसभा सीटें जीती, जिसमें दुमका से शिबू सोरेन, गिरिडीह से विनोद बिहारी महतो, गोड्डा से सूरज मंडल, जमशेदपुर से शैलेंद्र महतो, राजमहल से साइमन मरांडी और सिंहभूम से कृष्णा मरांडी थे। लेकिन इस बीच 1991 में ही विनोद बिहारी महतो का निधन हो गया। इसके बाद उसके बेटे राजकिशोर महतो गिरिडीह से सांसद बने। पिता के मौत के बाद राजकिशोर महतो को यह महसूस हुआ कि जेएमएम के भीतर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षी को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा है और पार्टी में उनकी भूमिका सीमित हो गई है। राजकिशोर महतो और शिबू सोरेन के बीच मतभेद बढ़ने लगा। इसके चलते उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला किया और इस तरह एक बार फिर जेएमएम पार्टी का विभाजन हुआ और राजकिशोर महतो व कृष्णा मरांडी ने मिलकर नया गुट बना लिया। इधर पार्टी में खटपट चल रही थी और इसी बीच पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। शिबू सोरेन, सूरज मंडल और शैलेंद्र महतो जैसे नेता जेएमएम रिश्वत कांड में फंस गए, जिससे पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा। साथ ही जेएमएम की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान भी हुआ और इसका परिणाम 1996 और 1998 के आम चुनाव में देखने को मिला। जेएमएम 12 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें वे मात्र एक ही सीट जीत पाते हैं, वो भी दुमका सीट से शिबू सोरेन। इससे साफ पता चलता है कि पार्टी के नेताओं के घोटाले और विभाजन ने जेएमएम को कमजोर कर दिया था। 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनने के बाद जेएमएम ने 2005 में पहली बार झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ा। नए राज्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के बावजूद 49 सीटों पर लड़ते हुए वे केवल 17 सीटें जीत पाए, जिसके बाद गठबंधन कर शिबू सोरेन ने सरकार बनाई। कुछ ही दिनों में बहुमत के अभाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जिस मकसद से जेएमएम ने राज्य का निर्माण किया था, उसे पूरा करने में असफल रहे और यही वजह रही कि पार्टी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने में नाकाम रही। 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 के आम चुनाव में करीब 2 या 3 सीटों में ही पार्टी सिमट कर रह गई। वहीं विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन भी उतनी अच्छी नहीं रही। राज्य में कुल 81 विधानसभा सीट है, जिसमें वे अब तक 20 से कम सीट ही ला पाए हैं। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और 30 सीट लाकर इंडी गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन राज्य में इस पार्टी से मुख्यमंत्री की बात करें तो मात्र 3 ही मुख्यमंत्री बन पाए हैं, जो कभी स्थिर नहीं रह सके। साथ ही 5 साल का कार्यकाल इनके पार्टी से कोई भी पूरा नहीं कर पाया है।
शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। फिर उनके बेटे हेमंत सोरेन भी 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जेएमएम को एक बड़ा झटका तब लगा जब जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। गिरफ्तारी के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन, जो शिबू सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 3 महीने तक चंपई सोरेन ने सरकार चलाई, लेकिन इसी बीच हेमंत सोरेन की भाभी गीता सोरेन ने पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई। पार्टी और परिवार के विवादों के कारण गीता सोरेन ने पार्टी छोड़ा था और 2024 के आम चुनाव में जेएमएम के खिलाफ भी चुनाव लड़ा। इस बीच हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए और चंपई सोरेन से इस्तीफा दिलाकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इस कदम से पार्टी के भीतर असंतोष की भावना और बढ़ गई। विपक्ष ने इसे परिवारवाद का मुद्दा बनाया और इसका परिणाम यह हुआ कि चंपई सोरेन ने पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। चंपई सोरेन का आदिवासी क्षेत्रों में काफ़ी प्रभाव है और उनका पार्टी छोड़ जाना आने वाले समय में या आने वाले चुनाव में जेएमएम को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। झारखंड में अगले 2 महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है। क्या जेएमएम इस चुनाव में अपनी ताकत साबित कर पाएगी या फिर बीजेपी की मजबूत रणनीति के आगे कमजोर हो जाएगी? क्या हेमंत सोरेन का नेतृत्व इस पार्टी को बचा पाएगा? ये सारे सवाल इन चुनावों के नतीजों के बाद साफ होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और झारखंड की राजनीति से जुड़े ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब